अक्सर बाइक के पिछले शाख के बुश बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, जिससे बाइक बहुत ज़्यादा बबलिंग करता है। और ये शाख के बुश किस तरह ख़त्म होते हैं, क्यों ख़त्म होते हैं, इसकी क्या वजह है और नए किस तरह इंस्टॉल किए जाते हैं। साथ ही किसी भी बाइक में जो चेन होता है जिसकी वजह से पूरा बाइक चलता है, वो जब टायर घुमाएं या उसकी आवाज़ आती है या वो चैन अप एंड डाउन होता है, जो कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। अच्छा तो दोस्तों, आज हमारे पास एक बाइक आया है जिसके पिछले शाख के बुश का मसला है। तो सिर्फ एक ही बुश का मसला था, तो हमने सिर्फ एक ही बुश चेंज किए। वैसे अगर आप चाहें तो चारों बुश चेंज कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह आप अपने बाइक के रेयर शाख के बुश को चेंज करेंगे। हमारे साथ उस्ताद मौजूद हैं जिनसे मालूमात लेंगे कि यार ये ख़त्म क्यों होता है, इसकी वजह क्या है। आप देख लें कि बिल्कुल अंदर चला गया इसका नट, और इससे बाइक पे क्या क्या फ़र्क पड़ता है। उस्ताद से मालूमात लेते हैं। उस्ताद जी, ये इसका बुश ख़त्म हो गया, बिल्कुल नज़र आ रहा है, और ये नट बिल्कुल अंदर तक चला गया है, और ये वजह क्या है, क्यों ख़त्म हुआ ये बुश? असल ये बुश ख़त्म होने की वजह ये है कि जो है ना, कोई मैकेनिक देखो इसमें बिगाई वाशल के जो है ना इसको बुश को लगा दिए। बुश बिगाई वाशल के लगाया, क्योंकि जब बुश लगाते हैं तो नया बुश लगाओ, उसके साथ ही वाशल लगानी चाहिए। तकरीबन उसके साइज़ की इतनी वाशल हो कि बुश जो है आगे पीछे लचक ना मारे। सही। ये बुश इतना ज़्यादा ख़राब क्यों है, ये पुराना और ये नया आप देख लें। ये असल किसी मैकेनिक ने आधा बुश जो है काट के लगाया है, क्योंकि उससे फिटिंग नहीं हुई इस बुश की। उसने आधे जो किनारी है वो जो काट के पीछे की साइड से इसको बुश को अंदर बढ़ा के फिर ऊपर से नट लगा दिया है। अच्छा, ये ऐसे जो है इसको डालना चाहिए। अच्छा, इसका नया बुश आप लगा रहे हैं। इसका मसलन पहले आपने वो अंदर वाला लोहे का बुश निकाला है, फिर रबड़ उसमें डाली है, ये तरीका है इसका? ये इसकी जेन्युइन फिटिंग है और बिल्कुल आराम से फिटिंग है, इसकी इतनी मुश्किल नहीं है। लेकिन कुछ लोग जो है ना वो उसको किनारी को काट के फिर इसकी फिटिंग करते हैं। अभी देखो ये इसकी जो है डावल भी बिठा दी अंदर और इसकी रबड़ भी बिठा दी है। ये मुकम्मल बुश हो गया, बिल्कुल ख़राब भी नहीं हुआ, बड़ा ज़बरदस्त आराम से बैठ गया। जी जी। अब इसके साथ यहाँ पे अगर कट, यहाँ पे कट बना हुआ है यानी चूड़ियाँ ख़त्म है, तो आप डबल वाशर लगा के इसको यहाँ पे टाइट कर सकते हैं। ठीक हो गया। मकसद कि इससे हमारा इजीली और अपना मसला भी हल हो जाएगा और बुश भी इंस्टॉल हो जाएगा। जी, ये अब बुश प्ले भी नहीं मारेगा और शाख भी यहाँ पे अपनी जगह पे काम करेगा और यहाँ पे नट फुल टाइट हो जाएगा। ठीक हो गया। इससे मसलन कि सफ़र बिल्कुल इजीली हो जाएगा। जी जी। ये हमारा कस्टमर है जिसका ये बाइक था। ये अभी इसके बुश देख लें आप, दूसरी साइड के बुश है और बिल्कुल ओके है, तो हमने ये नहीं चेंज किया और कस्टमर की डिमांड भी यही थी। उसके बाद ये एक बाइक है जिसका चेन जो है बहुत ज़्यादा लूज़ है, किसी जगह पे जो है वो टाइट है। उस्ताद जी, ये एक अजीब सा मसला है, किसी जगह पे चेन लूज़ है, किसी जगह पे टाइट है, तो ये क्या वजह है, ये क्यों इस तरह हुआ है? असल चैन गाड़ी की जब पोजीशन डाउन हो जाती है, क्योंकि गाड़ी के धंधे कमज़ोर हो जाते हैं, चैन जो है उसके साथ जो है गाड़ी के धंधों के ऊपर चलती है, तो कहीं चैन फिर डाउन होती है, कहीं पे टाइट होती है। उसकी वजह से ये जो समझो कि इस टाइम अभी इसकी चैन गाड़ी बिल्कुल फारिग है। अच्छा अच्छा, अच्छा। अगर चैन गाड़ी नहीं डालेंगे तो फिर वो एक लेवल में चलेगी। अभी देखो ये कहीं पे टाइट हो रही है, कहीं पे ढीली हो रही है, इसका मतलब है चैन गाड़ी बिल्कुल फारिग है। वही ना, चेन कभी नीचे जा रही है, कभी ऊपर जा रही है। जी, तो इसका मतलब है जो चेन गिरा रही है पिछला या अगला साइड, उसके जो धंधे होते हैं वो घिस गए हैं, ख़त्म हो चुके हैं। धंधे भी घस गए। असल जो है लोकल चैन गाड़ी सेट होते हैं, वो फिर जो है थोड़ा सा चलती हैं, चलने के बाद फिर जो है ऐसे झोल मारने लग जाती हैं। बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं कि चैन कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, तो बड़ा अजीब सा मसला है। और उस्ताद ने इस मसले को आर्जी तौर पर हल किया है, क्योंकि कस्टमर नहीं चाह रहा था कि अभी वो ख़र्चा करे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बड़ा अच्छा वैसे लड़के ने बाइक बनाया है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।